नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत। इसके लिए हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा आपका टेंस का टॉपिक। आपको पता है अगर आपको टेंस आएंगे तो ही आप पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह सीख सकोगे, है ना। तो इसके लिए हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेंस। और मैं आपसे आशा रखता हूँ आप जिस तरीके से मेरे गणित के वीडियो को प्यार दे रहे हो उसी प्रकार इंग्लिश के वीडियो को भी आप यूँ ही सपोर्ट करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टेंस। अब आपको जानना है टेंस का अर्थ होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, यानी टेंस का अर्थ होता है काल। अब बात आती है काल कौन सा, यानी काल का मतलब अब पढ़ लेते हैं समय से। आपको पता है कि टाइम भी दो प्रकार का होता है। एक होता है ग्रामर्स पार्ट जो आपकी ग्रामर में चलते हैं, जैसे आप लोगों ने पहले सुना होगा भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। एक होता है जो सामान्य टाइम, जो घड़ी का टाइम होता है, जैसे 8 o'clock, 12 o'clock, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ग्रामर्स पार्ट वाला। आगे पढ़ते हैं। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। यानी टेंस के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। इसमें हम पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और टेंस का मतलब होता है काल। आगे पास्ट यानी भूतकाल है। फिर तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो बच्चों आपको पता लग गया होगा टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसका पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसों के भी 4 भाग होते हैं। जैसे आपके 3 टेंस थे, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इनके भी 4 भाग होते हैं और वो कौन से हैं। इसका पहला भाग है सिंपल सेंटेंस। इस सिंपल का मतलब होता है साधारण सेंटेंस काल, ठीक है। यानी इसका पहला कौन सा हो गया, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस यानी जो लगातार जारी है। तीसरा है परफेक्ट टेंस जो काम हो चुका, कंप्लीट। इसी प्रकार चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक की कोई घटना। इनको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मैं भोजन खाता हूँ, इसमें कौन सा है, साधारण काल, इसमें नेगेटिव भी नहीं है। और दूसरा जो लगातार चल रहा है, मैं भोजन खा रहा हूँ, बात को समझना, मैं भोजन खा रहा हूँ यानी आप भोजन खाने की क्रिया को कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। तीसरा परफेक्ट टेंस, इसका अर्थ होता है पूर्ण हो चुका कार्य। मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे राम पुस्तक पढ़ चुका है, यानी राम ने पुस्तक पढ़ ली। राम पुस्तक पढ़ चुका है, जो कार्य हो चुका है वो आता है परफेक्ट टेंस के अंदर। फिर चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी भूतकाल से वर्तमान काल की कोई घटना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे रोहित 1980 से जयपुर में रह रहा है, यानी 1980 यानी भूतकाल की बात हो गई। रोहित 1980 से जयपुर में रह रहा है, यानी भूतकाल से लेकर वर्तमान काल की घटना किस में आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जैसे प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट कौन सा हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी प्रकार आप बोलोगे पास्ट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल, आगे फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी प्रकार हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर आगे हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी इनके भी 4 भाग होते थे, मैंने आपको समझा दिया। सिंपल सेंटेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन सभी टेंसों के भी 4 भाग होते हैं। इसका पहला है एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। फिर दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी वाक्य। फिर चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। अब इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम भोजन खाता है, इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नोट नहीं है। जैसे राम भोजन खाता है तो सेंटेंस कौन सा हो गया, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य हो गया। अब दूसरा नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं दूध नहीं पीता हूँ, मैं दूध नहीं पीता हूँ, इसमें आ गया नोट, तो कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना यानी प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य भी 2 प्रकार से स्टार्ट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। इसका पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य, यानी ऐसे प्रश्न उनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे क्या आप जयपुर गए, क्या आप जयपुर गए, तो इसका उत्तर हाँ या ना में होगा, ये इंट्रोगेटिव है। और दूसरा आप जयपुर कब गए, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये स्टार्ट होता है WH वर्ड से। इसके बाद में चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक भी हो और साथ में नकारात्मक वाक्य भी हो। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे
क्या तुम भोजन नहीं कर रहे हो? क्या तुम भोजन नहीं कर रहे हो? इसमें क्या क्या है? इंट्रोगेटिव का साइन है और नहीं कर रहे हो नेगेटिव का सेंटेंस है। अतः इस प्रकार हमने समझा इन सभी टेंसों के भी चार चार भाग होते हैं। कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक, दूसरा नेगेटिव नकारात्मक, तीसरा है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक और चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें प्रश्नवाचक भी होता है और नकारात्मक वाक्य भी होता है। आपने वाक्य पढ़े होंगे हिंदी में, जैसे मैं भोजन खाता हूँ, राम स्कूल जाता है, रोहित आम खाता है। तो आपको इसमें एक बात समझना है, इसमें आपका कर्ता कौन है? रोहित। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। आम क्या है? आम ऑब्जेक्ट है, यानी किसको खा रहा है? रोहित आम को खा रहा है। और ये क्या हो गई? क्रिया हो गई, ये हो गई वर्ब। ठीक है, ये इसका होता है एक ऑर्डर होता है। और इंग्लिश में ऑर्डर देखो, इसमें पहले आता है सब्जेक्ट यानी रोहित आ गया पहले, फिर आती है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो बात को समझना है, यानी अगर हिंदी का वाक्य होगा तो उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सीधा ऑब्जेक्ट आता है और बाद में आती है वर्ब। जैसे और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे अंजलि भोजन पकाती है, इसमें अंजलि क्या है? सब्जेक्ट है और भोजन आ गया डायरेक्ट बाद में, यानी सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है हिंदी वाले वाक्य में। लेकिन इसमें अलग है, यानी पहले सब्जेक्ट आएगी, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे इसमें कर्ता कौन था? रोहित, तो आ गया रोहित। इसमें सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल, तो इट्स हो गया, और किसको खा रहा है? मैंगो को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम समझते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा नाटक आप लोगों ने देखा होगा पहले बचपन में, उसका नाम था कशमकश। अब ये एक पूरा ऑर्डर है, जैसे इसका का मतलब लेंगे अपन कर्ता, और इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट। फिर दूसरा स है, इसका लेंगे सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। फिर आपके आ गया मैं यानी मुख्य क्रिया, इसका मतलब होता है मेन वर्ब। फिर इसका अर्थ होता है कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है। इसका अर्थ होता है शेष शब्द यानी अदर वर्ड होता है। ठीक है, यानी पहले आएगी सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी मेन वर्ब, फिर आएगी ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यानी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कर्ता। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। अतः ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एग्जाम्पल के रूप में अपन समझते हैं, मोहन पानी नहीं पीता है। इसमें कौन है सब्जेक्ट? मोहन है, तो पहले आएगा इंग्लिश में लिखेंगे मोहन, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। इसमें सेंटेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल है, इसका नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। एक वचनकर्ता के साथ में डज आती है, साथ में नेगेटिव का साइन नोट आ गया। इसके बाद में आएगी मेन वर्ब। इसमें मुख्य क्रिया कौन सी? पीना, इसकी मीनिंग होती है ड्रिंक। ऑब्जेक्ट क्या है? पानी, किसको पी रहा है? पानी को पी रहा है। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी मोहन डज नॉट ड्रिंक वाटर, यानी मोहन पानी नहीं पीता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसमें सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तब आगे पढ़ेंगे तब बता देंगे, लेकिन आपको इसमें समझना है। इसमें पहले सब्जेक्ट कौन है? मैं, और मैं की अंग्रेजी होती है आई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसमें सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आई के साथ आता है एम। फिर इसमें आगे आएगी मेन वर्ब, इसमें आपकी मेन वर्ब है जाना यानी गो आ गई, और साथ में आईएनजी भी आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तब इसके रूल पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। और कहाँ जा रहा है? जयपुर, तो टू जयपुर। इसमें आपका टू क्या है? प्री पोजीशन है, और ये जाने के भाव में आता है टू। इस प्रकार हमने टेंस की बेसिक जानकारी को समझा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।